नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एक मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए कृपया। बगदाद शहर में एक जुनैद फ़कीर, जो कि एक बड़े मशहूर फ़कीर मंसूर के चेले थे, बगदाद शहर के बाहर रहा करते थे। कहते हैं कि वो अपनी एक झोंपड़ी में शहर के बाहर, जहाँ से एंट्रेंस है बगदाद का, वहाँ रहते हैं वो। शाम के वक्त बैठे हुए थे तो देखा कि एक बड़ी काली छाया, काफ़ी बड़ी सी, बगदाद शहर के अंदर प्रवेश कर रही है। जुनैद ने पूछा कि ठहरो, कौन हो तुम? तो काली छाया ने कहा कि मैं मौत हूँ। किस लिए अंदर जा रही हो? कि मुझे अति शीघ्र बगदाद शहर से 500 लोगों को लेकर जाना है। जुनैद ने कहा कि जैसी अल्लाह की मर्जी, और वो काली छाया बगदाद शहर के अंदर प्रवेश कर गई। कहते हैं कि 2-4-6 दिन में वहाँ पर महामारी फैल गई, और महामारी फैलने के बाद बगदाद शहर में करीब 5000 लोगों की मौत हो गई। काली छाया जब वापस जा रही थी 4 दिन के बाद, तो जुनैद ने कहा कि तुम बड़ी झूठी हो, तुमने दगा किया। तुमने कहा कि मैं 500 लोगों को लेकर जाना चाहती हूं, और आज तुम 5000 लोगों को लेकर गई। तो काली छाया ने कहा कि नहीं, मैं दगाबाज नहीं हूं, मैंने तो 500 लोगों को ही लेकर जाना तय किया और लेकर गई। बाकी की 4500 लोग अपने आप चले गए। मैं नहीं जानती कि वो क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए। गौर फरमाइएगा कि यही आजकल हो रहा है। जो बीमार है वह तो है ही, उससे ज्यादा लोग दहशत के कारण बीमार हो रहे हैं। 10 गुने लोग दहशत के कारण बीमार हो रहे हैं। यही मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि बीमारी की ज्यादा चर्चा करके आप उसे इनवाइट करते हैं, अपने शरीर में आप इनवाइट करते हैं जब उसकी ज्यादा चर्चा करते हैं, और उस बीमारी को आप पावर देते हैं और अपने को कमजोर करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी, वो मुझसे कहते हैं कि हम जब कभी घर में अपने बैठे होते थे और किसी की चर्चा चल जाती थी कि फलाना आदमी बीमार है, उसे वो बीमारी हो गई, उसे वो बीमारी हो गई, तो उनकी माँ उनको डांट दिया करती थी और कहती थी जोर देकर कि घर में बीमारी शब्द की चर्चा नहीं की जाती। किसी बीमारी की चर्चा घर में मत किया करो, वो शब्द भी मत बोला करो अपने घर में बड़ी बीमारियों के। ऐसा कहने से हम उनको आमंत्रित करते हैं। मेरा एक पहले भी वीडियो है, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। उसको अगर मौका लगे आपको तो प्लीज़ एक बार और सुनिएगा। मैं आपको बताऊं पुनः कि शब्दों की अपनी शक्ति होती है, लेकिन हम उन्हें उनकी बार बार उनको रिपीट कर करके हम उनको और पावर देते हैं, वो और मजबूत होते हैं। जब शब्द ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं तो कहते हैं कि वो जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और वो अपना फल हमको देकर ही जाते हैं। इसलिए इस समय शब्दों पर विशेष ध्यान रखें। बार बार बीमारी की चर्चा, डिस्कशन, मौत, ऑक्सीजन, ये सारी बातों की चर्चा कदापि ना करें। चर्चा करें तो जो स्वस्थ हुए हैं उनकी चर्चा करें, उन लोगों की चर्चा करें जिन लोगों को बीमारी हुई और वो ठीक होकर आपके साथ में हैं, उनकी चर्चा करें। बीमारी की चर्चा बिल्कुल ना करें। जो प्रिकॉशंस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स बताते हैं, उनको फॉलो करो। डरो जरूर, पर भयभीत मत हो। ध्यान रखिए, डर बुरी चीज़ नहीं है अगर ठीक मात्रा में है। डर हमको सुरक्षा कवच देता है। अगर मेरे अंदर डर ना हो तो शायद मैं बिजली का तार पकड़ लूँ, जाकर अग्नि में हाथ डाल दूँ। डर जो है हमको सुरक्षा देता है, हमको अनवांटेड चीज़ों से, खतरनाक चीज़ों से हमको बचाता है। इसलिए डर तो रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस होती हैं उनको फॉलो करिए और प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए, जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप चिंतित होते हैं तो इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाता है। इसलिए खुश रहिए, गाने सुनिए, कॉमेडी फिल्म देखिए टीवी पर, और क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। याद रखें, आजकल जो बीमारी फैली हुई है
उसको कमज़ोर करने का मात्र एक तरीका है कि अपने आप को मजबूत करिए। और अपने को मजबूत करने का तरीका ये है कि लोगों से एक दूसरे पर फ़ोन से बात कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, खुश रहिए, पिक्चर देखिए, गाने सुनिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। और आपको चर्चा बीमारी की बिल्कुल नहीं करनी है, शब्दों को ताकत नहीं देनी है। आपने वीडियो मेरा ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।